चुनावी मौसम में चौकीदार पर आगे बढ़ रही चुनावी बेल वंशवाद पर लिपट गई है। चौकीदार और चोर वाली बहस के बीच मोदी ने वंशवाद की जड़ें खोदी, वो भी पूरे बही खाते के साथ, तो कांग्रेस तिलमिला उठी। वंशवाद को बढ़ावा देने वाली पार्टियां कभी भी स्वतंत्र और निर्भीक पत्रकारिता के साथ सहज नहीं रही हैं। कांग्रेस सरकार द्वारा लाया गया सबसे पहला संवैधानिक संशोधन फ्री स्पीच पर रोक लगाने के लिए ही था। श्रीमती इंदिरा गांधी ही थी जो प्रतिबद्ध न्यायपालिका चाहती थी। पूर्व पीएम राजीव गांधी ने योजना आयोग को जोकरों का समूह कहा था। कांग्रेस हमेशा से रक्षा क्षेत्र को कमाई के एक स्रोत के रूप में देखती आई है। 1947 के बाद से ही घोटालों की शुरुआत जीप से हुई थी, जो तोप, पनडुब्बी और हेलीकॉप्टर तक पहुंच गई। कांग्रेस की सोच यही है, खाता न बही, जो कांग्रेस कहे वही सही। पीएम मोदी ने ये ब्लॉक बम फोड़ा जिसके निशाने पर सीधे सीधे इंदिरा गांधी और राजीव गांधी थे, लिहाजा पलटवार भी उसी रफ्तार से हुआ। काशी में आस्था की नाव पर सवार चुनावी वैतरणी में गोते लगा रही प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी के ब्लॉग पर नारा लगाया, जितना डराओगे उतनी मजबूती से लड़ेंगे। तो एक दूसरे पर वार पलटवार का दौर जारी है। बीजेपी जहां लगातार वंशवाद का मुद्दा उठाती रही है, लेकिन प्रधानमंत्री ने ब्लॉग लिखकर चौकीदार के बाद वंशवाद का प्रहार किया है। लेकिन इस प्रहार के बाद कांग्रेस कह रही है कि हम डरने वाले नहीं हैं और डराया जाएगा तो भी हम इसी तरह लड़ते रहेंगे। लेकिन ये लड़ाई क्या सिर्फ चुनावी है? सीधे मेहमानों का रुख करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। संजय राय हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। नाहिद लारी खान हमारे साथ जुड़ गए, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। प्रशांत पाठक हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया का पक्ष रखने के लिए। दिलीप अग्निहोत्री जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और मथुरा दत्त जोशी हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस के नेता हैं। आप सभी कब में रहती समय सबको मिले। पाठक साहब बहुत छोटा जवाब, उसके बाद संजय जी आपके पास। देखिए, अभी सपा के जो प्रवक्ता कह रहे थे कि उन्होंने अपनी पार्टी बना ली, मैं बता दूं कि समाजवादी विचारधारा का जब आरंभ हुआ, आदरणीय नेताजी ने जब इसकी नींव रखी, डॉक्टर लोहिया जी ने जब इसकी नींव रखी, उसके बाद कई आंदोलन समाजवादी विचारधारा को लेकर के चले, जिसकी जानकारी शायद आज के समाजवादी आज की जो समाजवादी बहुरूपिया समाजवादी पार्टी है, इसके जो आज के जो नेता है, इनको इस विषय में कोई जानकारी नहीं है, इनके इतिहास के विषय में जानकारी नहीं है। क्योंकि अभी आपने एक सवाल पूछा इनसे विकास की, तो इन्हें ये जानकारी नहीं है, जो सपा के प्रवक्ता ये नहीं जानकारी दे पा रहे। क्योंकि मैं उस मौजूदा सरकार में था, तो मैं आपको बता देता हूं कि अमेठी और रायबरेली के लिए जो पैकेज निकाले गए हमारे अपने विभाग से, आप उनकी जांच करा लीजिएगा कि पूर्वांचल के अंदर अमेठी रायबरेली को बराबर का दर्जा दिया गया कोई भी। और रही बात कलेक्ट्रेट के कार्यालय की, तो इसका एक प्रोसेस होता है। देखिए, हर जिले की, हर गांव की प्रोसेस ही नहीं हुआ। नहीं, सबसे बड़े आप एक चीज मृदुल जी, जब तक बच्चा रोता नहीं है, मेरी बात सुनिए, जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक मां भी उसे अपना दूध का पान नहीं कराती है। तो ये जिम्मेदारी लोकल स्तर की थी कि उनको इस विषय में एक रिक्वेस्ट लेटर उनको देना चाहिए था कि भाई हमारे कार्यालय कलेक्ट्रेट की व्यवस्था जर्जर है। मतलब आपके जो आप पहले पार्टी की बात बता रहे हैं इसलिए पूछ लिया, समाजवादी पार्टी के विधायक तो थे ना सर वहां पर? नहीं, समाजवादी विधानसभा का चुनाव आप ये देखिए, जब भी देखिए कलेक्ट्रेट कार्यालय का ये डीएम के अंदर एक काम आता है और इस पे पूरा प्रोविजन डीएम को भेजना होता है, एक प्रपोजल भेजना होता है। अगर कोई कार्यालय की ऐसी स्थिति खराब थी, जैसे अगर गांव में स्कूलों की स्थिति खराब है तो प्रिंसिपल लिख के देता है, तो इसमें दोष देना गलत होगा। क्योंकि ये प्रशासन स्तर की लापरवाही रही है, इसमें किसी सरकार के सर पे आप दोष नहीं मढ़ सकते। प्रशासन की लापरवाही हो गई, सांसद किसी पार्टी के, विधायक किसी पार्टी के, सरकार किसी पार्टी की, और जिम्मेदारी अधिकारियों की हो गई, वो भी इतने सालों से। बहुत बढ़िया संजय राय साहब। नहीं, जिम्मेदारी देखिए, जब तक आप बताएंगे नहीं कि आपको समस्या क्या है, डॉक्टर के पास भी जाएंगे, बताएंगे ना पेट में दर्द है, समस्या आज मैंने बताना पड़ता है। और मैं पूछ लिया तो उन्होंने कह दिया कि आपने नहीं बनाया। नहीं, मैं आपको बता दूं मृदुल जी कि आज की डेट में उत्तर प्रदेश में हर जिले की हर गांव की अलग अलग समस्याएं हैं। कैसे आप बताएंगे कि हम विकास करेंगे? देखिए, हम गरीबी हटा देंगे। सभी से कह रहा हूं, जिस स्तर पर चुनाव लड़ने को आई है, मैं आपको बता दूं हमारा स्तर बिल्कुल क्लियर है। सुन लीजिए, क्योंकि हमने चुनाव का जो अपना जो विकास का जो मुद्दा बनाया है, हमने क्षेत्र वाइज बनाया है। हमने ये देखा कि किसी गांव में अगर पानी की समस्या हुआ, पानी के लिए मैं बस आपके पास, किसी में बिजली की समस्या है, उसमें बिजली। ठीक है सर, आपके मुद्दे होंगे, लेकिन अब वो मुद्दे कितने जनता के बीच में जाते हैं देखना होगा। संजय राय साहब, अब आपकी पार्टी ने ये आरोप लगाया, अब आप देख रहे हैं क्या स्थिति है? बहुत देर से हाथ ऊंचा करा है, बोल लीजिए सर अपनी बात। वक्त भी दे रहा हूं 2 मिनट। पहली बात तो यह है कि हमारी सरकार जो उत्तर प्रदेश की है, उसमें इटावा से लेकर के कन्नौज तक किसी भी
जिले के साथ कोई भेदभाव नहीं है, किसी जिले के साथ। दूसरी बात कि आज की डिबेट जो है वो वंशवाद पे है और प्रियंका जी के मंदिर जाने गरीबी हटाने आप पर। राय साहब एक चीज बताइए कि क्या 100 दिन में आपने गड्ढा मुक्त सड़कों का जो आपका वादा था, आज आपके अभी उप मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया कि सरकार के 2 साल पूर्ण हुए, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। क्या काम किया आपने 2 वर्षों के अंदर, वो 2 काम हमें बता दें। जो है विदेश बड़ी विनम्रता पूर्वक मैं आपसे पूछना चाहता संजय जी, आज लिखकर लेकर आए क्या? करने दोबारा से संजय जी, आज आप जिस तरह से बार बार मुद्दे पर आ रहे हैं, क्या लिखकर लेकर आए क्या? पूरे 5 साल में कांग्रेस पार्टी रोज कहती है कि मोदी जी बहुत अलोकप्रिय हैं, रोजगार नहीं दिए, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। बिल्कुल, ये सारी बात कांग्रेस बोलती है। 25 लाख रोजगार आपने छीनने का काम किया। लेकिन अब 5 साल में क्यों कोई आंदोलन नहीं कर पाए? कोई आंदोलन क्यों नहीं कर पाए? 5 साल में कांग्रेस पार्टी 3 महीने एक आपको आंदोलन इलेक्शन नहीं की कर याद आई पाई। तो आपने और किसानों को उत्तर 13 प्रदेश रुपए की 17 रुपए दोनों भीख देने का काम किया, समाजवादी नौजवानों को भीख देने का काम किया, रोजगार देने का काम नहीं किया। आपने केवल अपना वोट। न 2 साल में योगी जी के खिलाफ और न 5 साल में मोदी जी के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं कर पाए। और ठीक है सर, एक प्रियंका मिनट जी रुक के जाइए, जो संजय राय साहब, एक मिनट रुक जाइए। विधानसभा में जो शिक्षा मित्रों ने, जो महिलाओं ने सनातन धर्म में सबसे बड़ी व्यवस्था ये है कि कोई स्त्री तब बाल बुढ़ाती है। मैं बता देता हूं, क्योंकि आप बड़ी ज्ञानी पार्टी से हैं, मैं आपको बता दूं, विषय है, सुन लीजिए, ये लोग आप बड़ी बहुत ज्ञानी चर्चा पार्टी कर से रहे हैं हैं कि प्रियंका की सनातन धर्म में ये व्यवस्था है, दादी इंदिरा गांधी से बाल मिलती तभी है। बुढ़वाती अरे है भैया, जब उसके दादा पति का फिरोज देहांत हो जाए। खान और की भी तो बात विधानसभा करिए। में महिलाओं ने बताइए ना संजय राय साहब, अब कह रहे हैं बता रहे हैं शिक्षा मित्रों ने प्रदर्शन किया। प्रियंका जी आपको ये बता दूं, यात्रा निकली थी, आपने लाठियां चलाई सर गाजियाबाद पहुंची जब किसान यात्रा हुई कि नहीं हुई, किसानों ने आंदोलन किया कि नहीं किया? समझ रहा है, पहले इस बात का जवाब दीजिए। और आप यहाँ आंदोलन हुआ कि नहीं हुआ? पूरी बात बिल्कुल सही है, चौकीदार केवल चोर है। उनके खानदान को जानते हैं, इसलिए लोग झांसे में आने वाले नहीं है। ये मंदिर की पॉलिटिक्स से नहीं काम चलेगा। ठीक है, मैं इस पर ही आ रहा था। मंदिर की पॉलिटिक्स तो आप करते आ रहे हैं, नहीं सभी करते हुए आ रहे हैं। एक मिनट आर्टिकल 35 पाठक साहब, 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार और कितनी योजनाएं मैं आपको गिनाऊं? शायद आप मैनिफेस्टो एक बार प्रशांत जी आऊंगा आपके पास। मैं दिलीप जी आपके पास आ रहा हूँ। समझिए, ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सारी पार्टियां अग्निहोत्री जी एक हो जाती है, लेकिन उसके कई सालों बाद उस पर ही सवाल खड़े होने लगते हैं और वो मुद्दे हमारे सामने हैं। फिलहाल वक्त नहीं है मेरे पास। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना अपना पक्ष रखने के लिए।